देखा मेरा एक बेटा 10 साल का, वो नजर नहीं आया मुझे, तो मैं आवाज दे रही अली अली, मेरा बच्चा अंगारों के सामने से चलता हुआ आया। मैं क्या करती, मैं नहीं बोल सकती, मेरी में हिम्मत नहीं है। वहाँ जब मैंने तीनों बच्चों को देखा तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। वज़ीर आला जब तक नहीं आएगा, यहाँ पर हम बहुत बड़ी एहतजाजी काल भी देंगे। जब बलूचिस्तान बंद हो सकता है तो हैदराबाद और सिंध भी बंद हो सकता है। जिम्मेवार का मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज मैं ऐसे घर में मौजूद हूँ, उनकी खुशियाँ तो उजड़ गई, उनके बच्चे भी चले गए, और जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए सपने देखे थे वो सारे इस सानिया प्रेडाबाद में जल के खाक हो गए हैं। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं, उनके वालिद मौजूद हैं। कितनी उम्र थी आपके तीनों बच्चों की? मेरे बेटे की 10 साल उम्र थी, बेटी की मेरी 15 साल उम्र थी, और सब में छोटी बेटी जो आज इंतकाल किया जिसने, उसकी उम्र 6 साल थी। तीनों झुलस चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। मैं तो खैर काम पर था, मैं यहाँ पर नहीं था, उनकी वालदा यहाँ पर थी। उनकी वालदा का भी पेड़ जला, बच्चों को जलाते पकड़ते हुए मैं यहाँ से भागा हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल। वहाँ जब मैंने तीनों बच्चों को देखा तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने तीनों बच्चों को देखा तो एक बेटी मेरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि पापा पापा बचाओ, पापा बचाओ, पापा बचाओ, बहुत ज़्यादा चीख रही थी वो। उससे वो टूप लगाकर एक साइड में खड़ा कर दिया था उसको। मैं कह रहा था, चीख रहा था कि इसको दर्द का इंजेक्शन लगाओ, दर्द का, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जब वहाँ से मैं थोड़ी सी पीछे हटा बेटी के पास से, तो मेरे बेटे को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, नंगा, बिल्कुल नंगा था, कुछ भी इसको कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं पहने हुए थे, एम्बुलेंस में डाला हुआ था। मैंने वो बस चीख कर मैंने बोला मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहा हूँ। बस उन्होंने भी मुझे भी एम्बुलेंस में, जिस हालत में मैं काम के कपड़ों में था, उसी काम के कपड़ों में एम्बुलेंस में बैठ गया और कराची रवाना हो गया। पूरे रास्ते मेरा बेटा तड़पता रहा, पूरे रास्ते। हम वालदा से बात करेंगे, वो घर में मौजूद थी जब ये सानिया पेश आया। जैसे वो धमाका हुआ, मैं तो एकदम अंदर हो गई। मेरी बच्ची खिंजा अलीशा और इनके बच्चे इनके घर में थे। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे जले कैसे नहीं। इनके आदमी का भला हो, उसने अपने ऊपर आग लगा दी, मगर उसने मेरे बच्चों को धक्का दिया, मेरे बच्चे को धक्का दिया, फिर भी मेरे बच्चे नहीं बच पाए। ये नहीं मेरे बच्चे नहीं, इनकी फैमिली भी करा, कोशिश करा। फिर मैंने देखा मेरा एक बेटा 10 साल का, वो नजर नहीं आया मुझे, तो मैं आवाज़ दे रही अली अली, मेरा बच्चा अंगारों के सामने से चलता हुआ आ रहा। हाँ, मैं चिल्लाऊँ, सब अपने अपने चक्करों में लगे पड़े। मैं क्या करती, मगर मैं नहीं बोल सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है। हम छोड़ते हैं यार, असेंबली सियासत सब छोड़ते हैं। आपने अब किसी को इरादा किया है कि मतलब यार ऐसा मेंबरशिप जाती है कौन सूबाई असेंबली की तो चली जाए, सियासत भाड़ में जाए, लेकिन हैदराबाद के लिए आप हक अदा कर देंगे और हर मास पे लड़ेंगे? आपको तय किया आपने? कल मेरा सेशन है, तो इंशाअल्लाह ताला सेशन के अंदर आपको पता पड़ेगा। मैं किसी की जाने तो वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन इनके नुकसान का पूरा अदाला करवाऊंगा हुकूमत सिंध से। और वज़ीर आला जब तक नहीं आएगा, यहाँ पर हम बहुत बड़ी एहतजाजी काल भी देंगे। जब बलूचिस्तान बंद हो सकता है तो हैदराबाद और सिंध भी बंद हो सकता है। यहाँ पर अभी भी बेहिसी का आलम, ये अभी भी उनको ये एहसास नहीं हुआ कि हैदराबाद के अंदर 64 बंदे जल गए, 25 अमवातें हो चुकी हैं, और उसके बावजूद इन्होंने अभी तक सिंध हुकूमत ने कोई स्टेप नहीं लिया। आज मटियारी में अभी 10 मिनट पहले जाके आप देखें सिविल हॉस्पिटल के अंदर किसी की माएँ, किसी का शोहर, किसी का बाप तड़प रहा है। अभी भी ये कब एहसास लेंगे? अगर ये नहीं लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सियासत अपनी जगह, मैं अवाम के साथ खड़ा होकर अवाम के दुख के अंदर बराबर का शरीक हूँ।